अस्सलामुअलैकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में काफी दिनों के बाद सेकंड ईयर मैथ्स के ऊपर वीडियो लेके आ रहे हैं और आज हम आपको जो एक्सरसाइज समझाएंगे वो एक्सरसाइज है 2.2 स्ट्रेट लाइन का चैप्टर है और 2.1 हमने लास्ट टाइम आपको समझाती थी। और याद रहे कि 2.2 में क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझा रहे हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 30 ईयर की हिस्ट्री में ये क्वेश्चन 4-5 टाइम आ चुका है और अगर ये 6 ईयर के अंदर ना आया हो तो समझ जाओ कि इसके चांसेस पक्के हैं। तो बिल्कुल टाइम बचाते हुए और जाया किए बगैर आपको लेके चलते हैं क्वेश्चंस के। और क्वेश्चन गौर से सुनिएगा, अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं आप। ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज द वर्टिसेस। हमें इसके 4 पार्ट्स दिए हैं, हम पहला पार्ट्स करेंगे, लेकिन 4 पार्ट्स के नीचे एक लाइन लिखी है जिसमें लिखा है ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने ये समझना है कि मीडियंस होते क्या। देखें, ये आपके सामने हमने एक ट्राइंगल बनाई हुई है और ट्राइंगल ए वर्टेक्स बी और सी है। तो बेसिकली इसके अंदर मीडियंस बनते हैं। मीडियंस क्या होता है कि वो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पे जाके टच होता है। इसी तरह बी से यहाँ पे एफ पे टच हो रहा है, ए से ई पे इसके मिड पे टच, और यहाँ से सी से अपने अपोजिट साइड यानी ए बी पे ये मिड पॉइंट यानी कि डी के ऊपर आके ये लाइन टच होती है। तो बेसिकली हमारे पास जो मीडियंस हैं वो 3 है। वो मीडियंस कौन से हैं? एक ए ई और बी एफ और सी डी, ये हमारे पास 3 मीडियंस हैं। और याद रखें कि तीनों मीडियन का कॉन्करेंसी पॉइंट हमारे पास ये सेंट्रॉइड होता है। बेसिकली 2 लाइन से ज्यादा अगर किसी पॉइंट से लाइन गुजरे तो वो इंटरसेक्ट नहीं बल्कि कॉन्करेंसी पॉइंट कहलाता है। तो ये तीनों लाइन का कॉन्करेंसी पॉइंट है जो सेंट्रॉइड कहलाएगा। बेसिकली 3 मीडियंस आपको हमने समझाए कौन से होते हैं। 3 मीडियंस हैं। उन 3 मीडियंस का जो कॉन्करेंसी पॉइंट है वो हमारे पास सेंट्रॉइड कहलाता है। तो सेंट्रॉइड का हमने फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसका क्या तरीकाकार होगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 है। हमने सिर्फ इसके ऑर्डर पेज उतार लिए हुए हैं ताकि हम क्वेश्चन तो पढ़ चुके हैं, आपने बुक में भी आप देख सकते हैं हमने। और फिर उसके बाद चूंकि ये विदाउट नेम है, हम इसे नेम वाइज सपोज करेंगे। तो हमने लेट किया इसको, पहले वाले को ए बी एंड सी, ये 3 ऑर्डर पेज दिए जो वर्टिसेस हैं ट्राइंगल्स के ए बी सी। आप इसको भी कह सकते हो, इसको भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमारे आंसर्स वही आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, बस ये है कि आप जिसको ए बी सी कहें उसका ध्यान आपने रखना है। और अगर विद नेम दिए हों तो फिर हमें सपोज नहीं करना पड़ता, विदाउट नेम दिए हों तो हमें सपोज करना होता है। बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। अब हमने जो नाम इसके सपोज कर लिए ए बी सी, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी के ये वर्टिसेस हैं। फिर आगे हमने थोड़ा सा इसके सॉल्यूशन में और लिखना है कि द मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी सी ए रिस्पेक्टिवली डी ई एफ, के ए बी का जो मिड पॉइंट है वो डी है, बी सी का जो मिड पॉइंट है वो ई है और ए सी का जो मिड पॉइंट है वो एफ है। तो ये 3 चीजें हमने यहाँ पे सपोज में लिखनी है। और क्योंकि हमें सेंट्रॉइड मालूम करना है तो पहला क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, यानी कि टू फाइंड, हमें एक सेंट्रॉइड मालूम करना है। और जैसे कि अभी हमने यहाँ पे ओ लिखा है तो आप सेंट्रॉइड को बेसिकली ओ बी ब्रैकेट के अंदर छोटा सा लिख दें ताकि हमने ओ से किया हुआ है। और आगे मीडियंस की लेंथ फाइंड, हमने आपके लिए ये क्वेश्चन पहले से ही सॉल्व किया हुआ है और इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए। वीडियो बहुत बड़ी भी हो जाए तो देखने वालों को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, इसीलिए हमने इसको पहले कर लिया है। सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने
फॉर्मूला लिखना है सेंट्रॉइड का, तो हमारे पास सेंट्रॉइड का फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। इसी तरह y का भी लिखा हुआ है, और ये x और y की जब वैल्यूज आएगी तो बेसिकली वो हमारे पास सेंट्रॉइड की वैल्यूज आएगी, जो ग्राफ के ऊपर उसका कोऑर्डिनेट्स बन रहा होगा वो उसकी वैल्यू आएगी। तो हमें जो है वो a b c के जो पॉइंट्स हैं उसके लिए हमने क्या किया है कि हमें a x1 y1 जो पॉइंट्स दिए हैं, b x2 y2 जो पॉइंट्स दिए हैं, c x3 y3 जो पॉइंट्स दिए हैं, फिर उन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से हमने x1 x2 x3 की जगह ये x1 ये x2 ये x3 हमने उसकी वैल्यूज रखी है। बिल्कुल उसी तरह y1 y2 y3 और हमने ये वैल्यूज रख के x हमारे पास ऐड करने के बाद 7/3, y ऐड करने के बाद हमारे पास 8/3। याद रहे कि ये 3 जो है फॉर्मूले का होता है। तो हमारे पास ये जो दो वैल्यूज आई हैं ये हमारे पास सेंट्रॉइड की आ गई है, यानी x जो है वो 7/3 है, y जो है 8/3। तो बेसिकली ये ऑर्डर पेयर्स की दो वैल्यूज इस लिहाज से बोली गई कि एक x है दूसरा y है। तो हमारे पास दोनों का ऑर्डर पेयर आ चुका हुआ है, यानी x और y दोनों हमने वैल्यू लिख दी है। तो ये हमारा सेंट्रॉइड है। और याद रहे कि एक मेथड हमारे पास और भी होता है, ठीक है, वो वैसे आपको बात बता दी है, वो एमसीक्यूज के अंदर आता है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ से जब ए से ई तक लाइन जाती है तो यहाँ से इसके सेंट्रॉइड तक 2 रेशो होती है और यहाँ इसकी रेशो 1 होती है। यानी कि जब एंगल से मीडियन थ्रू होता है तो यहाँ की रेशो 2 और यहाँ की रेशो 1। इसी तरह सी से थ्रू होता है तो यहाँ की रेशो 2 और यहाँ की 1। इसी तरह बी से थ्रू होता है तो यहाँ की रेशो 2 और यहाँ की रेशो 1 होती है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, लेकिन याद रखें अगर वो मीडियंस की रेशियो पूछे तो बाद एमसीक्यूज में डॉट देने के लिए 1:2 भी बोल देते हैं, जबकि सही आंसर इसका 2:1 होता है। क्योंकि वो रेशियो जो है वो वर्टेक्स से थ्रू जब होता है तो पहले यहाँ की बताई जाती है फिर यहाँ की बताई जाती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नोट भी कर लेते हैं कि ए बी यानी ए ओ और रेशियो ओ ई, इसकी जो रेशियो है वो रेशियो 2:1 होगी। तो 1 होगी तो और मीडियंस की रेशियो इसी लिहाज से होगी, ये आपने याद रखना। हम अब क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, क्योंकि दूसरे हिस्से के अंदर उन्होंने मीडियंस की लेंथ के बारे में कहा है। तो याद रखें कि मीडियंस की लेंथ उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि आप उसके मिड पॉइंट्स ना निकालें। तो सबसे पहले हमारा कैमरामैन आपको यहाँ पे लेके आएगा और यहाँ पे आप देखें कि हमने सबसे पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखा हुआ है और उसके बाद हमारे पास डी ई एफ फिगर के अंदर 3 मिड पॉइंट्स हैं। हमने उसी के लिहाज से अगर डी लिया है तो हमने यहाँ पे देखें ए और बी का डी एज अ मिड पॉइंट है तो हमने डी निकाला हुआ है, और ए और बी के जो ऑर्डर पेयर्स है एक्स वालों को यानी फॉर्मूला x1 प्लस x2 है तो हमने दोनों x ऐड किए हैं और दोनों y भी ऐड किए हैं और d हमारे पास 1,2 आ रहा है। इसी तरह हमने e भी निकालना है। बात मुख्तसर अगर की जाए तो आप समझ चुके होंगे, जैसे d है वैसे e निकाला जाएगा, इसी तरह f निकाला जाएगा। तो अगर आप फिगर की तरफ दोबारा गौर करें तो ये देखें कि आपके पास ये d e f नहीं था, हमने मालूम कर लिया। लेकिन क्यों मालूम करना पड़ा? क्योंकि अगर हम मीडियंस की लेंथ निकालना चाहेंगे तो हमें ए के बाद ई पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि ई एज अ मिड पॉइंट होता है बीसी का। हमें डी ई एफ इस वजह से निकालना पड़ेगा। अब जो हमारा थर्ड स्टेप है उसके अंदर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए, जैसे कि 2.1 में समझाया था, ए ई के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, फिर बी एफ पे लगाएंगे, फिर डी सी पे लगाएंगे। किसी पे भी आप पहले लगा दें, लेकिन तीनों आंसर आपके आएंगे और वो मीडियंस के लाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में क्या था कि हमें मीडियंस की लेंथ फाइंड आउट करनी थी।
तो मीडियंस की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, 2.1 में भी आपको पढ़ाया था हमने। अब उसके बाद बेसिकली क्या है कि अगर आप फिगर की तरफ आ जाएं तो आप लिखें ए ई फर्स्ट मीडियन, बी एफ सेकंड मीडियन और सी डी थर्ड मीडियन है। और इसी मीडियन की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा और उसके बाद हमने आपकी आसानी के लिए ये तीनों को फाइंड आउट कर लिया हुआ है, ठीक है, और इनके आंसर्स भी आ चुके हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। वो ये कि देखिए ए ई पे जब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होता है, आपको पता है ए पॉइंट तो हमारे पास है, हमने ई भी निकाला था, एफ बी और डी भी। उसके मुताबिक यहाँ पे हमने वैल्यूज रखने के बाद एलसीएम लिया, दोनों साइड एलसीएम आ चुका, दोनों के स्क्वायर किए, स्क्वायर भी आ चुका, और फिर हमने अगेन एलसीएम लिया। तो लेने के बाद अब 216 के फैक्टर नहीं बनते तो 218 ही रहेगा रूट के अंदर, अलबत्ता 4 का 2 यूनिट आंसर आ गया। बिल्कुल उसी तरह से बी एफ पे भी बी और एफ के ऑर्डर पेयर के मुताबिक हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यूज, यहाँ वाई की वैल्यूज, जैसे कि हमने 2.1 में समझाया था, रखते हुए दोनों के स्क्वायर आए, निकल आए, फिर एलसीएम आया और इस तरीके से हमारे पास सेकंड मीडियन भी आ गया, जो कि किसका है, कौन सा, बी एफ। थर्ड मीडियन सी डी, सी डी के ऊपर अपॉन में नंबर नहीं है और जिसकी वजह से हम एलसीएम से बच गए, ठीक है। और अगर एलसीएम में आप प्रॉब्लम में है भी है तो हमने मास्टर कॉन्सेप्ट में एलसीएम के ऊपर भी वीडियोस में 4 टाइप्स बताई हैं। मैट्रिक वाले भी देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड ईयर वाले। बेसिकली सेकंड ईयर वालों को एलसीएम में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सी डी थर्ड मीडियन है, उसके ऊपर ये अप्लाई किया, अप्लाई करते 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 यहाँ पे भी हमारा थर्ड मीडियन निकल आया। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो चूंकि चलती रहती है और चलने की वजह से आपको पता है कि उसे रोकने पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि स्क्रीन पे सही तरह से नजर नहीं आता। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और चाहें तो बार बार वीडियोस को भी देख सकते हैं। लिहाजा आज हमने आपको 2.2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 हमने समझाया आपको। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2.2 में और हैं वो भी समझा देंगे। उस वक्त तक इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।